नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6 तारीख को जो एनटीपीसी में पूछा गया था क्वेश्चन 6 जून को, उसका सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। और आज से ही, क्योंकि जो एनटीपीसी में इस बार जो पूछा गया है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज था जीके जीएस में, उसमें था करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज था। 8 से 10 क्वेश्चन या फिर उससे ज़्यादा क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तक भी पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग 40 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग लास्ट में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी करेंगे। और इसी बेसिस पे जिस तरह से पूछा गया है एनटीपीसी में, उसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन करने वाले करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी रासायनिक प्रक्रिया परासरण का उदाहरण है। अच्छा, सबसे पहले तो समझते हैं परासरण होता क्या है। तो परासरण एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि पानी का जो अणु होता है, पानी का अणु जो होता है वो सेमी परमिएबल झिल्ली के थ्रू कम सांद्रता वाले से यानी कि कम डेंसिटी वाले से हाई डेंसिटी वाले की ओर मूव करता है, ठीक है। तो इसी को परासरण कहा जाता है। और यहाँ पे रसोई प्रक्रिया परासरण का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम डालना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या है। तो देखिए, भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य है कि नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन कराना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से यह व्यक्त करता है कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता होता है। ऊर्जा की दृष्टि से यूरेसिल का संश्लेषण सस्ता होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीविका खेती, अच्छा देखिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। जीविका खेती होता है एक, जैसे कि वैसा खेती जो हम लोग खेती करने के बाद सिर्फ हम लोग खुद अपने लिए करते हैं, यानी कि हम खुद खाते हैं, उसको बेचते नहीं। और एक होता है कॉमर्शियल खेती, जो कि खेती करने के बाद उसको हम लोग बाज़ार में बेचते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जीविका खेती की विशेषता नहीं है। तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं, इसमें हम लोग को हाई लेवल का मशीनरी नहीं चाहिए, उच्च स्तरीय मशीनरी। इसमें क्या है, पारिवारिक श्रम, हम लोग परिवार मिलकर खेती कर लेते। अच्छा, मैनुअल कृषि पद्धति होता है और पारंपरिक बीज को किस्म होता है, लेकिन ये वाला जो उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित, इसका हो जाएगा कुआं, ठीक है, खुला हुआ कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया। तो ये हो जाएगा डॉक्टर वी नारायण को। चलिए अगला क्वेश्चन है, नींबू, सिरका और दही, इसमें क्या होता था, अम्ल होता है। सिंपल सा इसका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक साथ कई एप्लीकेशन ओपन हो तो रैम, देखिए यहाँ पर रैम के अनुसार तो आपको बताना है, रैम का मुख्य रूप से क्या भूमिका होती है। देखिए मल्टीटास्किंग पहले होता क्या, ये जान लेते हैं। तो जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि आप ऐसे समझिए कि आप हेडफोन लगाएं, गाना सुन रहे हैं, आप चल रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं, ठीक है, कुछ देखते हुए भी कुछ खाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप कर क्या रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, खा भी रहे हैं, कुछ देख भी रहे हैं। तो ये मल्टीटास्किंग एक साथ हो रहा है। इसी तरह कंप्यूटर में भी होता है, जब एक साथ हम लोग कई सारे काम दे देते हैं, जैसे कि हम गाना भी उसमें ऑन कर दिए, गाना भी चल रहा है, आप MS वर्ड में कुछ काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप कोई चीज़ अपडेट भी कर रहे हैं या फिर और एक दो चीज़ खोल के रखे हुए हैं। तो ये हो गया मल्टीटास्किंग। अब इसको रैम कैसे हैंडल करता है, तो देखिए होता क्या है कि जब जो भी टास्क हम लोग देते हैं वो छोटा छोटा टुकड़े में उसको तोड़ता है, ठीक है। तोड़ने के बाद वो सब टास्क का, जैसे कि 5 टास्क किए हैं तो पांचों टास्क को बारी बारी से एक के बाद वो कंटिन्यूटी करते रहता है। ऐसा नहीं कि कोई भी टास्क रुका हुआ रहता है, सबको करता है। तो यही वाला यहाँ पे आंसर में दिया है कि यह टास्क के बीच में तेज़ी से स्विचिंग को एनेबल करने के लिए एक्टिव प्रोग्राम डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से रखता है, ठीक है। इसका यही वाला काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक आबादी वाले शहरों को किस प्रकार के श्रेणी के शहरों में रखा गया? देखिए आप लोग क्या कीजिए कि जितने आबादी वाला होता है शहर और उसको किस नाम से किस श्रेणी में रखा जाता है वो कर लीजिएगा, ठीक है। इसको रखा गया है श्रेणी 5 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी जहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना पारित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अभी जो चुनाव हुआ दिल्ली में और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हो? तो अब हम सबको पता है कि रेखा गुप्ता इसका आंसर हो जाएगा और ये शालीमार बाग से जीती थी। इसका चुनाव क्षेत्र शालीमार बाग था, ठीक है। 3 से 4 मई 2025 को आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका नई दिल्ली हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है? देखिए ग्राम सभा होता क्या है कि पंचायत में वोट देने वाले हर वो सदस्य ग्राम सभा का सदस्य होता है, ठीक है। और इसी के विचार विमर्श करने के लिए ग्राम सभा को रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2024 बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता लेखक और उनके पुरस्कृत उपन्यास के सही युग्म का चयन करें। तो सामंथा हार्ले और इसका उपन्यास कौन सा है? ऑर्बिटल। अगला क्वेश्चन है, एयरटेल का टू अफ्रीका पेयर्स 2025 अंडरसी केबल, अच्छा हाँ ठीक है, एयरटेल का टू अफ्रीका पेयर्स 2025 अंडरसी केबल लैंडिंग सिस्टम कितने अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ जोड़ता है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100 टेराबिट प्रति सेकंड से अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के संदर्भ में OCI का क्या अर्थ है? तो देखिए OCI का अर्थ होता है ओवरसीज सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है, ओवरसीज सिस्टम ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट में रिप्लेस फंक्शन रिप्लेस कैसे करते हैं? तो Ctrl+H दबा के हम लोग रिप्लेस करते हैं का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को केवल पूरे शब्दों को रिप्लेस करने की अनुमति देता है? यानी कि आप पूरा का पूरा जो शब्द लिखे पूरा को पूरा रिप्लेस कर सकते, कोई एक वर्ड को नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन सा देता है? तो फाइंड होल वर्ड्स ओनली। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी शहरी संस्था सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा अधिसूचित क्षेत्र समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण और अंतर सरकारी वार्ता समिति INC के 5वें सत्र का दूसरा भाग कब और कहां आयोजित किया गया? तो ये अगस्त 2025 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में माउस विकल्प, माउस यानी कि माउस बाएं क्लिक यानी कि जो हम लोग छोटा उंगली से क्लिक करते हैं बाएं तरफ, ठीक है, से टेक्स्ट ड्रैग करने और कंट्रोल प्लस टेक्स्ट ड्रैग करने के बीच क्या अंतर है? देखिए क्या पूछा गया है। जो माउस है, ये रहा आपका माउस में इस तरह से 2 बटन होता है, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो ये जो लेफ्ट वाला बटन है उसको हम लोग क्लिक करके जो कोई चीज़ को खींच के ले आते कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसको पूछा कि टेक्स्ट ड्रैग करने यानी कि बाएं वाला बटन को दबा के ड्रैग करने और सिर्फ कंट्रोल+ ड्रैग करने, एक माउस के थ्रू और एक कीबोर्ड में कंट्रोल+ ड्रैग करने से क्या होता है, ये इसका बीच का अंतर पूछा गया। तो ड्रैग करने से टेक्स्ट मूव होता है, कहीं दूसरी जगह पे हम लोग ले जाके रख सकते हैं, और प्लस कंट्रोल+ ड्रैग करने से कॉपी बनता है, ठीक है, कॉपी उसका बन जाता है। यही इसका अंतर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की आसपास की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्य पहाड़ियाँ। विंध्य पहाड़ियाँ वहाँ पे थार में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतर राज्य भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? किससे विवाह किया था? कुबेर नागा से विवाह कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में शुरू किया गया डिजिटल कृषि मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सी एग्रीस्टेक की मूलभूत रजिस्ट्री है? एग्रीस्टेक की मूलभूत रजिस्ट्री कौन सी है पूछा गया। यहाँ पे 3 दे रखा है, आप लोग को बताना, किसान की रजिस्ट्री, ग्राम पंचायत ऑडिट डेटाबेस, या फिर क्रॉप सोन रजिस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, यानी कि किसान की रजिस्ट्री और क्रॉप सोन रजिस्ट्री, ये 3 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? पीएम गति शक्ति का मुख्य लक्ष्य क्या है? परिवहन और लॉजिस्टिक में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अंग्रेजी कवि को 1966 में प्रकाशित द स्ट्राइडर्स नामक पहले कविता संग्रह को पोइट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा A.K. रामानुजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन का विचार संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड पर Alt + टैब दबाने से क्या होता है? तो एक फाइल से दूसरे फाइल में स्विच कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हम लोग स्विच करते हैं, तो ओपन एप्लीकेशनों के बीच में स्विच करना, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, NFHS 5 2019-20 के अनुसार भारत में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच वाले घरों के अनुमानित प्रतिशत बताना है आपको, तो ये हो जाएगा 70%। नेक्स्ट है, एक श्रेणीबद्ध फाइल सिस्टम पर विचार करें। यदि कोई यूजर किसी रिकर्सिव ऑप्शन के बिना स्टैंडर्ड डिलीट डायरेक्टरी कमांड का उपयोग करके एक नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने का प्रयास करता है, तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक एरर रिटर्न करेगा जो यह इंडिकेट करेगा कि डायरेक्टली एम्प्टी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निसीम एजेकिल के पहले कार्य संग्रह का शीर्षक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए टाइम ऑफ चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? इसका आंसर हो जाएगा निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर काल यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में अग्रहार भूमि का प्रशासक कौन करता था? इसका ब्राह्मण करता था। नेक्स्ट है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया गया? तो इसमें किया गया था वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? ये हो जाएगा के संजय मूर्ति को। नेक्स्ट है, निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम बुनियादी ढांचों का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर 2024 को कौन सी पहल शुरू की गई थी? कब? 25 दिसंबर 2014 को। ये हो जाएगा आपका मेक इन इंडिया पहल का हुआ 25 दिसंबर 2014 को। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने
के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष, अच्छा स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था ये बताया है। तो 2000 माफ कीजिएगा 1905 को। ठीक है, आप लोग को बताना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन कराने में कौन अंग्रेज का सबसे बड़ा हाथ था। दूसरा, इसका डेट के साथ बताना आपको बंगाल विभाजन का। एक क्वेश्चन और एक बताइएगा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। और दो क्वेश्चन बनाइएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन है और इसको बनाया कब गया था, और इंडिया गेट का वास्तुकार कौन है और इसको बनाया कब गया था। इतना क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लाइन में लिख दिए, आप इसको पूरा डिटेल में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में पीएम मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की जो 43 वर्ष में पहले किसी भारतीय का प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुवैत। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 2019 से 21 के बीच कितने भारतीयों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने का अनुमान है। तो ये हो जाएगा 13.5 करोड़। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोग का 40 क्वेश्चन जीके जीएस का 6 जून का सेकेंड शिफ्ट का ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 10 क्वेश्चन करंट का। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इंडिया और बांग्लादेश के सशस्त्र सेनाओं के बीच हाल ही में कौन सा संयुक्त अभ्यास हुआ था। तो कौन सा संयुक्त अभ्यास हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रीति। ठीक है, नेक्स्ट, गरुड़ा शक्ति नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वरुणा अभ्यास, ये भी भारत और फ्रांस के बीच में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टारलिंक ने भारत में किस सेवा के लिए आधिकारिक मंजूरी मिली है। ठीक है, स्टारलिंक को भारत में किस सेवा के लिए आधिकारिक मंजूरी मिली है। ये हो जाएगा उपग्रह इंटरनेट सेवा, यानी कि सैटेलाइट इंटरनेट। ये कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे रिमोट एरिया है, जहाँ पे पहाड़ी है, जहाँ पे जो ये नॉर्मल इंटरनेट जो है उसको पहुँचाया नहीं जा सकता है, इसलिए स्टारलिंक ये भारत में रिमोट एरिया में इंटरनेट को पहुँचाने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को विश्व में किस लिए अग्रणी माना गया है। ठीक है, किस लिए माना गया, तो ये वॉल्यूम के आधार पर सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस क्षेत्र में वैश्विक रिकॉर्ड बनाया। तो किस क्षेत्र में वैश्विक रिकॉर्ड बनाया था, 14 गीगावाट ऑपरेशनल रीन्यूएबल IPP, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन किस रेलवे जोन में शुरू की गई। किस रेलवे जोन में शुरू की गई, ये हो जाएगा इसका आंसर उत्तर रेलवे में। अगला क्वेश्चन है, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की UN द्वारा घोषित आधिकारिक थीम क्या है। तो आधिकारिक थीम इसका क्या है, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है, 2025 में संयुक्त राष्ट्र की अभियान #थीम एक्सेलरेट एक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा जेंडर इक्वलिटी की दिशा में कार्रवाई को गति देना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। देखिए, हाइड्रोजन पावर ट्रेन का बात किया जा रहा है। हाइड्रोजन पावर ट्रेन में लगभग कितने हॉर्स पावर इंजन था जिसे 2025 में बनाया गया। इसमें था 1200 हॉर्स पावर, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर वाला ट्रेन हाइड्रोजन पावर ट्रेन का सबसे मतलब पावरफुल इंजन इसको माना गया है। ठीक है गाइस, तो ये 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी ख़त्म हो गया। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आज से जितने भी हम क्लास होगा सब में 10-10 लास्ट में करंट अफेयर्स का करवाते जाएंगे हम। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।